दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। जी हाँ, हर किसी की इच्छा होती है कि जो अपना घर द्वार हो वो स्वर्ग से सुंदर हो, सपनों से प्यारा हो। लेकिन भले ही आपका घर स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा हो, लेकिन जिस बिल्डिंग में आपका घर हो, अगर वो बिल्डिंग में क्रैक है, उस बिल्डिंग का रंग उतर रहा है, उस बिल्डिंग पर काई जम चुकी है, उस बिल्डिंग में जो सीमेंट है वो सीमेंट छोड़ रहा है, तो आपके सपनों जैसा घर का जो है वो उसमें समस्या आने वाली है। तो ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं, इस बिल्डिंग का हाल कुछ समय पहले तक ऐसे ही था। दरारें दिख रही थी, काई जमी हुई थी, कलर उतर चुका था और बिल्डिंग की दीवारें सीमेंट छोड़ रही थी। लेकिन अब इस बिल्डिंग का ये नया लुक है, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग का काम किया गया है। तो इस बिल्डिंग को रिपेयर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर माधव हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसमें रिपेयर का काम कैसे किया जाना चाहिए। माधव, बताइए कि बिल्डिंग में जो क्रैक आता है या फिर काई जो लग जाता है या फिर सीमेंट छोड़ने लगती है दीवारें, वो ऐसा क्यों होता है? सर नमस्कार। पहले तो देखिए, बिल्डिंग का 12 से 15 साल हो जाता है तो बिल्डिंग का कैरेक आ जाता है, खाई जमा होता है कि 10-15 साल का बाद कलर कैरेक फिलिंग रिपेयरिंग करने का बहुत ज़रूरी होता है। तो जब कैरेक फिलिंग कलर हो जाता है ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग नया बन जाता है। और इसका ज़रूरी इसके लिए है, जो कैरेक होने के बाद कैरेक का अंदर से बारिश का टाइम में पानी अंदर चला जाता है और सारे फ्लैट का अंदर चला जाके छत वॉल पूरा ख़राब हो जाता है। देखने में भी फ्लैट का अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा मेन जो है, बिल्डिंग का जो पिलर है, कॉलम बीम, बारीक कैरेक और प्लास्टर का अंदर से उसमें पानी चला जाता है। पानी चला जाने के बाद सलिए का अंदर जंग पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो जंग बढ़ते जा रहा है। बढ़ने के बाद बिल्डिंग को डैमेज करा देता है और बिल्डिंग का एज कम होते जा रहा है। फिर 25-30 साल बचने वाला बिल्डिंग कम से कम 5-7 साल इसका एज कम हो जाता है। तो इसके लिए कैरेक फिलिंग रिपेयरिंग प्लास्टरिंग हर 10-15 साल का बाद हर सोसाइटी बिल्डिंग का करना बहुत ज़रूरी है। जो बिल्डिंग अच्छा सुरक्षित रहेगा और बिल्डिंग का लुक भी अच्छा दिखने लगता है और इसमें से आसपास का जो परिष्कार, जो क्लीनिंग का परिवेश, वातावरण वो भी अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए, कोई भी गंदा चीज़ में आदमी कोई जाना नहीं चाहता है और जो गंदा चीज़ में बीमार भी होता है। तो इस तरह का एक अपना बिल्डिंग, इसमें हम लोग सोसाइटी पे 200-300 आदमी रहता है। तो क्लीन रखना, बिल्डिंग को साफ सुथरा रखना, बिल्डिंग को कलर करना, रिपेयरिंग प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब करने के बाद बिल्डिंग बहुत सुंदर लुक होता है और अच्छा यार एक शांत अच्छा परिवेश भी बन जाता है सर। तो इस बिल्डिंग में आपने क्या क्या किया? सर ये बिल्डिंग में तो पहले हम लोग पूरा बिल्डिंग को मैंने विजिट किया है। बिल्डिंग में देखा हूँ मैं, जो बहुत से जगह पे जो क्रैक आ गया था और प्लास्टर भी खराब हुआ था। तो पहले ये बिल्डिंग को हम लोग बाम्बू बांधा। बाम्बू बनने के बाद जो भी सारे कैरेक है, कैरेक को ग्राइंडर मशीन से भी शेप में इसको काट दिया है और उसके बाद कैरेक फिलिंग डॉक्टर फिस्टिक का पाउडर आता है जो कैरेक एक्स बोला जाता है और डॉक्टर फिस्टिक का UR3 आता है जिसको पॉलीमर केमिकल बोला जाता है। उसको दोनों को पेस्ट करके उसको कैरेक को पहले एक कोट केमिकल में आरा जाता है, फिर उसका ऊपर वो पेस्ट को अच्छा तरफ से उसको फिलअप किया जाता है। फिर उसके बाद और एक कोट पॉलीमर ट्रीटमेंट उसका ऊपर कैरेक का ऊपर हो जाता है, जो कैरेक कभी और उसी जगह से कैरेक नहीं आएगा। इस तरह का वो कैरेक फिलिंग होता है। और प्लास्टरिंग का काम जो है, वो प्लास्टरिंग का प्लास्टर जो भी लूज प्लास्टर रहता है बीम कॉलम छज्जा में, उसको निकलता है और उसको पॉलीमर ट्रीटमेंट मटर बना के उसको प्लास्टर करा जाता है। 5-6 दिन उसको क्यूरिंग किया जाता है, जो प्लास्टर भी मौजूद होता है। लेकिन इसमें प्लास्टरिंग में डॉक्टर फिस्टिक का जो पॉलीमर केमिकल आता है वो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो वाटरप्रूफ भी नहीं आता, तो थोड़ा दिन बाद वो प्लास्टर में आपको कैरेक आ सकता है। इसके लिए एक चीज़ हम ध्यान रख के इसका काम करता है, जो आगे जाके सोसाइटी का कोई नुकसान ना है। तो इस तरह का हम लोग अच्छा तरह से पॉलीमर ट्रीटमेंट प्लास्टर कर लेता है। प्लास्टर
कैरेट फिलिंग, ये दोनों चीज़ होने का बाद बिल्डिंग को एक बार चेक करने के लिए बिल्डिंग को एक बार पानी से अच्छा तरफ से उसको हम लोग साफ कर लेता है, धो लेता है। धोने का बाद उसका पहले बेस वाटर प्रूफिंग का एक्वा बेस वाटर प्रूफिंग प्राइमर आता है एशियन कंपनी का, वो हम लोग एक कोट अप्लाई किया करता है। और प्राइमर एक कोट होने का बाद दूसरा कोट एपेक्स अल्टीमेट एशियन पेंट का जो आता है, जो 100% एक्रिलिक है, जो 7 ईयर्स का वारंटी रहता है, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता है और स्मूथ है, वो एक कोट मारता है। फिर वो पूरा बिल्डिंग को एक कोट होने के बाद फिर हम लोग दूसरा कोट मारता है। इसी तरफ का दूसरा कोट होता है प्राइमर एक कोट और कलर 2 कोट होता है। इसमें डार्क लाइट जो भी सोसाइटी का चॉइस में कलर मारा जाता है, मार के पूरा बिल्डिंग को अच्छा तरफ से इसमें जो भी ग्रिल रहता है, कंपाउंड रहता है, वाटर पाम्प रहता है, टेरिस स्टेयरकेस, ताकि सारे चीज़ को हम लोग ध्यान से वो सब काम करके देता है। और इस तरफ में काम हमारा एक जैसा ये अग्रवाल गार्डन बिल्डिंग नंबर 4 है, ये हम 3 से 4 महीने का हमारा टारगेट था। ये हम लोग 3-4 महीने का अंदर में हम इसका काम कंप्लीट कर दिया है और अच्छा तरफ से ये काम कर दिया है। सोसाइटी का तरफ से कोई सोसाइटी का मेंबर का कोई कंप्लेंट नहीं है और अच्छा से ये काम करके हम काम को पूरा करते हैं। धन्यवाद माधव आपका। तो आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग को भी ध्यान में रखना जरूरी है, तभी आपका जो सपना है कि स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, वो पूरा होगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।